एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात किसी ना किसी से सुनी होगी कि कॉलेज के बाद जॉब पाने के लिए या एक अच्छे बी स्कूल में एडमिशन पाने के लिए आपको एक अच्छे सीवी की ज़रूरत होती है। पर क्या आपको कभी किसी ने एक्सप्लेन किया है कि एक अच्छा सीवी एक्चुअली में दिखाई कैसा देता है? आज मैं आपको एक अच्छे सीवी बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ। और जैसे किसी भी रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह एक अच्छे सीवी बनाने की रेसिपी में 4 इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक स्टैंडर्ड सीवी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें सबसे टॉप पे होता है आपके एकेडमिक्स और को करिकुलर एक्टिविटीज, उसके नीचे होता है वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद होता है पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको हम PORs भी कहते हैं, एंड लास्ट में होता है एक्स्ट्रा करिकुलर्स। अगर आप इन टर्म्स को पहली बार सुन रहे हो तो वरी मत करना, बिकॉज मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट को एक्सप्लेन करूंगी और ये भी बताऊंगी कि वो किस प्रोपोर्शन में होने चाहिए सच दैट आपकी रेसिपी या आपका सीवी अच्छा दिखे। मोस्ट कंपनीज या इवन बी स्कूल्स एक बैलेंस सीवी को प्रेफर करते हैं। जैसे जब आप एक रेसिपी बनाते हो उसमें हर इंग्रेडिएंट का एक सर्टन प्रोपोर्शन होता है। अगर आप कोई भी इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो वो रेसिपी खराब हो जाएगी। उसी तरह अगर आप एक सीवी बना रहे हो तो ये चारों इंग्रेडिएंट्स बैलेंस्ड होने ज़रूरी हैं। अगर कोई भी एक इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा होगा तो बाकी चीज़ें ओवरशैडो हो जाएंगी। मैंने एक बार एक जूनियर का सीवी रिव्यू किया था जिसने अपने सीवी में इतनी सारी इंटर्नशिप्स लिख रखी थी कि उसका ये वर्क एक्सपीरियंस वाला इंग्रेडिएंट हर एक बाकी इंग्रेडिएंट को ओवर पावर कर रहा था। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एक ऐसा सीवी बनाओ जिसमें ये चारों इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में मेंशन्ड हो। तो एक बैलेंस सीवी बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप अपनी सारी एग्जिस्टिंग अचीवमेंट्स एक पेज पे लिख लो, चाहे आप रैंडमली उनको नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपके 10th-12th के जो मार्क्स हैं, आपने स्कूल लेवल पे कोई ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट किया, आपके स्कूल में अगर आप हेड बॉय थे या कोई प्रेसिडेंट थे, उन सब चीज़ों को आप एक पेज के ऊपर लिख लो। दूसरा स्टेप होता है इन्हीं सारे पॉइंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना, ताकि आप ये देख पाओ कि आपका कौन सा पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट कम है। अब जब मैं आपको एक एक कैटेगरी का मतलब बताऊंगी तभी आपको इस चीज़ में भी हेल्प करेगा कि अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी कम है, उसमें कुछ पॉइंट्स नहीं हैं, देन आपको ये पता लग पाएगा कि आप क्या ऐसा कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का प्रोपोर्शन बढ़ जाए और वो बैलेंस ही बन जाए। तो उसके लिए हम फर्स्ट कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ एकेडमिक्स एंड को करिकुलर्स। एकेडमिक कैटेगरी के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है आपके मार्क्स, आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसके मार्क्स भी, एंड उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज। इसमें हर वो एक्टिविटी आएगी जो आपके एकेडमिक्स के साथ रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट किया है तो वो आपके एकेडमिक्स के साथ रिलेटेड एक्टिविटी है, दैट इज वाई उसको हम को करिकुलर बोलते हैं। या फिर कि आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की है या किसी एग्जीबिशन में पार्ट लिया है, तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज में आएंगी। अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आप वीक हो या अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? सबसे ऊपर मेंशन्ड क्वालिफिकेशन जो होती है वो आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन होती है। तो अगर तो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए नंबर 1 क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपके कॉलेज में अच्छे मार्क्स आएँ, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग जो किसी को भी सबसे पहले दिखाई देगी। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करने का प्लान है तो इन दैट केस पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा अगर कोई भी कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर रहा है, जैसे कि CA, CFA, CMA या फिर कि कोई भी और सर्टिफिकेशन, तो वो भी इसी को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट होगी और उसके मार्क्स भी टॉप पे दिखाई देंगे। तो जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है लेटेस्ट वाली, वो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए और उसमें आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कोर्सेज। ऑल्दो ऑनलाइन कोर्सेज की वेटेज उतनी ज़्यादा नहीं होती, ऑनलाइन कोर्सेज जनरली नॉलेज एक्वायर करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज को करते हो तो आप उनको एज अ CV पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने NCFM का एक फाइनेंशियल मॉड्यूल होता है, वो कोर्स किया था जो कि फाइनेंस की कंपनीज जनरली अप्रिशिएट करती हैं। उसकी वजह से वो मेरे CV के अंदर एक पॉइंट की तरह ऐड हो गया अंडर को करिकुलर्स। तो एकेडमिक्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपके मार्क्स और
और कोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड कैटेगरी है वर्क एक्सपीरियंस की, जो कि हर कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप स्कूल में थे तब तक ये कैटेगरी ऑलमोस्ट खाली होगी। आप अपने स्कूल में कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे होगे, लेकिन ये वो टाइम है जब आपको वर्क एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। अब ऑब्वियसली आप जॉब नहीं कर पाओगे साइड बाय साइड, लेकिन जो काम आप कर सकते हो दैट इज कॉल्ड इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप किसी भी ड्यूरेशन की हो सकती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो 3 मंथ्स की होनी चाहिए। चाहे आप 1 महीना भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो कंपनी ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, चाहे वो आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों ना करवा रही हो, चाहे वो कंपनी किसी भी ब्रांड नेम की हो, चाहे वो स्टार्टअप ही क्यों ना हो, दैट इज स्टिल अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपके सीवी में एक पॉइंट की तरह आएगा। बहुत से कॉलेज स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि उनको लगता है कि हमें ना अच्छी कंपनी में एक ऑफलाइन इंटर्नशिप करनी है, ऑफिस में जाके करनी है। बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमेशा बिग 4 में इंटर्नशिप करने के पीछे भागते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आप ये सोचो कि ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट या बकेट जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। बड़ा होने का मतलब ये है कि उसमें मल्टीपल पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं। सो आपके 3 साल की ग्रेजुएशन या 4 साल की ग्रेजुएशन में कम से कम 3 इंटर्नशिप अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे दैट विल लुक वेरी गुड। सो रादर देन फोकसिंग कि बहुत बढ़िया ब्रांड के साथ इंटर्नशिप करनी है, अपनी एनर्जी इस चीज़ में इन्वेस्ट करो कि जो भी काम आपको दिया जाए आपको वो अच्छे से करना है, विच इज़ वाई आप मल्टीपल इंटर्नशिप्स करो रादर देन कि आप सिंगल इंटर्नशिप के लिए ट्राई करो। इंटर्नशिप्स कैसे पाई जाती हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं ऐड कर दूंगी। और उसके अलावा एक और काम जो आप कर सकते हो दैट इज फ्रीलांसिंग। तो अगर आप में से किसी के पास भी कोई स्पेशल स्किल है तो आप अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को भी इसी कॉलम के अंडर मेंशन कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी है पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हर वो पॉइंट आएगा जहां आपने किसी एक टीम को लीड किया हो या एक टीम में काम किया हो। जैसे कि अगर आप अपने स्कूल में एक हेड बॉय थे, हेड गर्ल थे, या फिर कि आपने अपने कॉलेज में किसी क्लब या सोसाइटी के अंदर पार्ट लिया है, चाहे फिर आप एक मेंबर हो या फिर कि आप लीडर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पोजीशन क्या है। एज लॉन्ग एज आपने एक टीम में पार्ट लिया है देन दैट कैन बी अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आप इस कॉलम के अंडर ऐड करते हो। क्लब्स एंड सोसाइटीज ज्वाइन करने से पहले एक चीज का ख्याल रखना कि कुछ क्लब्स ऐसे होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपके POR की कैटेगरी में सिर्फ वो इकलौता क्लब ही हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्लेसमेंट सेल। लेकिन अगर आप बाकी क्लब्स एंड सोसाइटीज़ की बात करो तो देन आप मल्टीपल क्लब्स को इकट्ठे भी टेकअप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 2 या 3 क्लब्स में पार्ट ले सकते हो। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में कोई और क्लब, सेकंड ईयर में कोई और क्लब, ऐसा भी कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट मैटर एंड नॉट कि आप एक क्लब में कितनी देर तक रहे हो। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि हमारे कॉलेज में कोई क्लब या सोसाइटी है ही नहीं, तो फिर हम एक POR कहाँ से लाएं। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है या जो IITs हैं या इवन जो IIMs हैं, उनमें बहुत सारे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं। उन फेस्टिवल्स के लिए वो अक्सर कैंपस एम्बेसडर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स ढूंढ रहे होते हैं। आपको बस ये करना है कि उन सब कॉलेजेस के फेस्ट को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है एंड देन वेट करना है कि कब वो ये अपॉर्चुनिटी निकालें। इनके बारे में जनरली इंटर्नशाला जैसी वेबसाइट्स पे भी पोस्ट किया जाता है। तो योर जॉब इज टू अप्लाई फॉर सच वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज, ना सिर्फ क्लब्स और फेस्टिवल्स में। अगर आपके पास कोई NGO है या कोई ऐसा मेडिटेशन रिट्रीट है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हो और आप उनके लिए वॉलंटियर करते हो, आप उसको भी एज अ POR यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपके CV में एक POR नहीं है तो आपके बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स को इसकी कमी पूरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए बहुत एफर्ट लगेगा। एक पूरी कैटेगरी आपके CV से मिसिंग होना थोड़ा हैवी हो सकता है, विच इज़ वाई आप ट्राई करो कि एटलीस्ट ये अपॉर्चुनिटीज तो आप सिक्योर करो। नाउ द फाइनल इंग्रेडिएंट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो जनरली आपने स्कूल लाइफ में ज़्यादा टेकअप की होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया या आपकी कोई ऐसी हॉबी रही है जिसको आपने स्पेसिफिकली बिल्ड किया, या फिर कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो और आपकी एक प्रेजेंस है, या फिर कि आपने डिबेटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग
पेंटिंग, इनमें से किसी भी एक्टिविटी में स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में पार्ट लिया हो। बेसिकली कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके एकेडमिक्स से एक्स्ट्रा है, इन एडिशन है, दैट इज कॉल्ड एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। अगर आपके सीवी में एक्स्ट्रा करिकुलर्स की कैटेगरी इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती है तो आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकते हो। कॉलेज लाइफ में बहुत से कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं, आपके खुद के कॉलेज में, आसपास के कॉलेजेस में, या इवन ऑनलाइन भी बहुत से कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट है अनस्टॉप, जो कि पहले डेयर टू कम्पीट के नाम से जानी जाती थी। वहाँ बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहती। सो आप इन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो और उनको मेंशन करो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर। कॉलेज लाइफ की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप एक्सप्लोर करके अपनी रेसिपी को बेटर बना सकते हो। The only thing you need is to have balance in all these ingredients. So I hope this video helps you make a good profile and it answers the question कि एक अच्छा CV कैसा दिखाई देता है. If you have any other questions, put them down in the comments. Thank you for watching this, guys.